हेलो दोस्तों, मैं अनूप सर, आप सभी को अनूप कुमार क्लासेस में स्वागत है। आज मैं कार्बन के बारे में पढ़ा रहा हूँ जो साइंस सब्जेक्ट का है। देखिए, कार्बन का संकेत होता है सी। कार्बन का संकेत क्या होता है? सी, है ना। और ग्रेफाइट, हीरा, कोयला, चौक, मोमबत्ती, शैम्पू सभी में कार्बन होते हैं, है ना। कार्बन को पहचानने के लिए क्या करेंगे? जो जलने के बाद ना काला हो जाता है ना, तो उसमें कार्बन है, सॉरी। जैसे रोटी भी देखते होंगे, जल जाता है तो काला हो जाता है, तो उसमें भी क्या है? कार्बन है। और देखिए, कार्बन जीवित और मृत वस्तु दोनों में है ना। कोशिका के में भी कार्बन है, कोशिका के अंदर में भी क्या है? कार्बन है। सभी फल सब्जी में भी क्या है? कार्बन है ना। देख लीजिए, वातावरण में दो रूप में कार्बन है। क्या? एक स्वतंत्र रूप में, एवं यौगिक रूप में। दो रूप में कार्बन होते हैं, पाए जाते हैं। देख लीजिए, यौगिक कार्बन कौन कौन है जी? तो सोडा, डिटोल, सजीव वस्तु में समय यौगिक कार्बन पाए जाते हैं। स्वतंत्र कार्बन किसमें है जी? कोयला, हीरा और मिट्टी, है ना। इस समय क्या है? स्वतंत्र कार्बन, है ना। देखिए, जो यौगिक कार्बन होते हैं वह काला नहीं होते हैं। जो यौगिक कार्बन होता है ना, वो काला नहीं होता। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये काला नहीं होता है। जो जिसमें यौगिक कार्बन पाया जाता है वह काला नहीं होता। अगर मुक्त या स्वतंत्र अवस्था में हमारे शरीर में कार्बन होता है तो पूरा शरीर क्या हो जाता है? काला। अगर जैसे कोयला में क्या है? स्वतंत्र अवस्था में कार्बन है, इसलिए पूरा कोयला क्या है? काला है ना। हमारे शरीर में कार्बन किस रूप में है? यौगिक अवस्था में होता है। हमारे शरीर में कार्बन किस अवस्था में है? यौगिक अवस्था में। निर्जीव पदार्थों में भी कार्बन दोनों रूप में होता है ना। कार्बन और यौगिक, कार्बन और यौगिक, सॉरी, स्वतंत्र और यौगिक, है ना। स्वतंत्र और यौगिक, है ना। मुक्त कार्बन, देखिए, मुक्त कार्बन के कौन कौन है? क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय में कौन कौन आएगा? ग्रेफाइट और हीरा, है ना। और क्रिस्टलीय में कौन कौन आएगा? देखिए, लकड़ी, लकड़ी चारकोल, जंतु चारकोल, शुगर चारकोल, लैम्प ब्लैक और काजल, है ना। ये सब क्या है? ये अक्रिस्टलीय कार्बन है ना। अक्रिस्टलीय का अर्थ क्या होता है जी? परमाणु की संरचना निश्चित नहीं होती है। अक्रिस्टलीय किसे कहते हैं? जिसका परमाणु की संरचना निश्चित नहीं होती है। लकड़ी चारकोल पानी में तैरता है। लकड़ी चारकोल क्या करता है? पानी में तैरता है। लकड़ी चारकोल का काम क्या है जी? लकड़ी चारकोल का काम है, लकड़ी चारकोल का जल को साफ करने में जल को साफ करता है ना। लकड़ी चारकोल को बनाने के लिए क्या करते हैं? गड्ढा खोद कर इसको क्या करते हैं? बिना ऑक्सीजन का क्या करते हैं? जलाते हैं, है ना। गड्ढा खोद कर उसमें क्या कर देते हैं? लकड़ी डालते हैं और बिना ऑक्सीजन के उसको जलाएंगे तो क्या बन जाएगा? लकड़ी चारकोल बनेगा, है ना। हड्डी को जलाकर जंतु चारकोल बनाया जाता है। हड्डी को जलाएंगे तो कौन सा क्या बनेगा? जंतु चारकोल बनता है। जंतु चारकोल को क्या करने में काम आता है? जंतु चारकोल को छन्नी में बिछाकर उस पर क्या करते हैं? गन्ने का रस डालकर थोड़े देर तक उसको कर देते हैं, छोड़ देते हैं। क्योंकि जंतु चारकोल ना विरंजन कर लेता है। विरंजन मतलब कि उसको क्या कर लेता है? रस को क्या कर लेता है? सोख लेता है ना। शुगर चारकोल चीनी के ऊपर H2SO4 गिराकर देखेंगे तो वह क्या हो जाएगा? काली हो जाती है ना। तो वह क्या बन जाता है? शुगर चारकोल बन जाएगा। शुगर चारकोल कैसे बनाएंगे? शुगर चारकोल बनाने के लिए क्या करेंगे? चीनी के ऊपर ना H2SO4 गिरा देंगे, है ना। और क्या करेंगे? गिरा कर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? काली हो जाएगी। तो वो क्या बन जाता है? शुगर चारकोल बन जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।